ऊपर वाले को वीपी कहते हैं, नीचे वाले को एचपी। तो ये क्या है? वीपी एचपी हम वो सब ड्रॉ कर लेते हैं, बट है क्या? अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे लाइन क्यों बन रही है? यहाँ से देखो स्क्वायर दिखेगा, बट आप इसको टॉप से देखो, यहाँ से वही लाइन ये है। कैसे हम इसको रियल लाइफ में इमेजिन करके आगे कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक? एचपी नीचे वाला है, वीपी ऊपर वाला है, ये रेफरेंस लाइन है। कोई भी एक साइड पकड़ी, ये रेस्ट कर रही है एचपी पे, और आगे बढ़ा दें, ठीक है? तो वीपी से तो ये परपेंडिकुलर ही है ना। लाइन इंक्लाइन कर लेंगे। इंक्लाइन कितने डिग्री? 45। ड्राफ्टर हमने खोला है 45 पे, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कर दिया। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग? तो स्वागत है आप सबका स्टडी विद रिदम यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स चैप्टर। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है बहुत इमेजिनेशन वाला सब्जेक्ट है, आर्ट वाला सब्जेक्ट है। इसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए। एक तो इमेजिनेशन, कैसे हम किसी शेप को, किसी 3D शेप को, किसी 2D शेप को जो भी इमेजिन कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ हाथों की कला, हमने लाइट लाइन मारनी है, डार्क लाइन करनी है, तो वो सब इंजीनियरिंग ड्राइंग में चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट चीज इसमें थोड़ी होनी चाहिए इमेजिनेशन। वीपी एचपी हम वो सब ड्रॉ कर लेते हैं, बट है क्या? कैसे हम इसको रियल लाइफ में इमेजिन करके आगे कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है? इसी के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की, जो हम इस पे ड्रॉ करते हैं वो हम कैसे यहाँ पे भी इमेजिन कर सकें, ठीक है? तो चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम सबसे पहले क्लियर होगा, तब जाके आपका आगे अच्छे से चलेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, जो आपको अच्छे से आना चाहिए। पता चल रहा है चैप्टर के नाम से कि प्लेन्स की बात हो रही है। प्लेन्स मतलब जिसे हम प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं, या जैसे ये है हमारे पास एक स्क्वायर, तो इसमें कोई हाइट नहीं है, ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ये एक प्लेन है, ठीक है? प्लेन, रेक्टेंगल, सर्कल, हेक्सागन, पेंटागन, ये सारी फिगर्स जो है प्लेन है, ठीक है? ये सारी फिगर्स इसमें आएंगी प्लेन्स वाले चैप्टर में। तो इन्हीं फिगर्स के साथ हम खेलेंगे एचपी और वीपी में, और उनको थोड़ा एंगल में टिल्ट करके हमने टॉप व्यू, बॉटम व्यू, जो भी देखना है वो सब आगे हम कवर करते हैं। तो इसलिए ये लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इससे आपको इमेजिन कर सकते हो कि एचपी एंड वीपी क्या है। तो सबसे पहले आपको एचपी एंड वीपी क्लियर होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं प्लेन्स चैप्टर को। आज तक आपने पढ़ा होगा ग्राफ में, ये देख सकते हो, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी को हम 3D में इमेजिन करें तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। पहला क्वाड्रेंट, और यहाँ पे भी एक प्लेन लगाएंगे, दूसरा, इसके नीचे वाला तीसरा, और इसके नीचे वाला चौथा। तो उसमें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे सबसे पहले। इसको इमेजिन करते हुए चलना है ऐसे, ठीक है? तो ये जो ग्राउंड वाला प्लेन है, जो ग्राउंड से बिल्कुल पैरेलल में है, इसको हम लेके चलते हैं एचपी, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो ग्राउंड के पैरेलल में चलता है। और ग्राउंड के परपेंडिकुलर, ठीक है, ग्राउंड से जो ऐसे परपेंडिकुलर है, ये हम ले लेते हैं वीपी। इससे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली, जो हॉरिजॉन्टल है ग्राउंड से वो एचपी, जो वर्टिकल है ग्राउंड से वो वीपी, ठीक है? तो ये चीज़ है हमारी 3D में। अगर हम इमेजिन करें, ये आपको मान के चलना है कि वीपी जो है ग्राउंड से परपेंडिकुलर होता है, और एचपी जो है ग्राउंड से पैरेलल होता है। इसको जब हम ड्रॉ करते हैं, आपने क्वेश्चंस किए होंगे, तो एक लाइन मारते हैं, ऊपर वाले को वीपी कहते हैं, नीचे वाले को एचपी। तो ये क्या है? इससे अगर रिलेट करें तो वो एक्स वाई लाइन जो है ये वाली है, तो इस लाइन को आप रेफरेंस लाइन भी कह सकते हो। तो ये रेफरेंस लाइन है, ये वाली रेफरेंस लाइन हम 2D में बनाते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं, देन प्रोजेक्शन लेते हैं, यहाँ करते हैं, वो सारा स्टेप। तो उसी को मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रेफरेंस लाइन, आप इसको इमेजिन करके चलो, ये एचपी और वीपी के बीच वाली लाइन। तो वीपी ये है, एचपी ये है, ये हमारा एचपी हो गया। वैसे ही अब हम 2D में वीपी को ऐसे तो दिखा नहीं सकते ना, तो इसलिए हम वीपी पूरे ऊपर वाले प्लेन को इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस में क्या बोला होता है, क्वेश्चंस में दिए होते हैं कुछ 2D फिगर्स। प्लेन्स की बात चल रही है तो 2D फिगर्स ही आएंगी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी सारी सर्कल, ये सब फिगर्स हैं, उन्हीं के बारे में क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में आपका, ठीक है? तो उससे हमें बोला होता है वो एचपी पे है, इतने एंगल पे है, वीपी से इतने डिग्री, तो वो सब गिवन होता है हमारे क्वेश्चन में। तो उस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से रिलेट करना है रियल लाइफ में कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, उसके बाद आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम रियल में ऐसे इमेजिन करेंगे, और देन हम उसको ड्राफ्टर के थ्रू ड्रॉ भी करेंगे प्रॉपर। आपको एंड तक बताऊंगा एक क्वेश्चन एग्जांपल लेके। और आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो उसी क्वेश्चन पे बन जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लेके। तो ये रहा क्वेश्चन। अ स्क्वायर लैमिना ऑफ साइड 30 मिलीमीटर रेस्ट ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स ऑन
HP such that it is perpendicular to VP and inclined to HP at 45 degree. Its side nearest to the VP is 15 mm away from VP. ड्रॉ द प्रोजेक्शंस। ये क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए जब भी आप क्वेश्चन देखो आप प्लेन्स का, तो आपको पहला स्टेप में क्या क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो उसको इजी करने के लिए हम सबसे पहले रफ में हम वो लिख लेंगे कि गिवन क्या क्या हमारे पास, ठीक है। मेन चीज़ें उनको एक एक करके टैकल करेंगे तो ईजिली समझ आ जाएगा। फर्स्ट चीज़ शेप कौन सी है, स्क्वायर। अभी हम स्क्वायर का क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते हर एक फिगर का आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। पेंटागन, हेक्सागन, इनको बनाने के तरीके भी हैं, वो भी सीखने। स्क्वायर तो आप बना लोगे इजीली, ठीक है, बट हेक्सागन, पेंटागन बनाना थोड़ा टफ है, तो वो भी आना चाहिए पहले आपको बनाना विद ड्राफ्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। स्क्वायर फिगर है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, इसकी साइड गिवन है, ठीक है। स्क्वायर की साइड गिवन है, ये गिवन चीज़ें लिख रहा हूँ अभी मैं। साइड कितनी है, 30 mm, इतना क्लियर है। और उसके बाद क्या बोला है, सेकंड चीज हमने क्या देखना है कि रेस्ट कहाँ पे कर रहा है और क्या रेस्ट कर रहा है। अब ये है हमारे पास स्क्वायर, दो पॉसिबिलिटी है, या तो एचपी पे ये वाली साइड होगी या तो एचपी पे ये वाला कॉर्नर होगा, ठीक है। अभी हम इससे रिलेट करेंगे, टेंशन मत करो, अभी मैं आपको पूरा इससे दिखाऊंगा करके। तो अभी आप दिमाग में रखो कि रेस्ट क्या क्या कर सकता है, या तो ये साइड रेस्ट कर सकती है एचपी पे, या तो ये कॉर्नर रेस्ट कर सकता है। दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में कि रेस्ट क्या कर रहा है, रेस्ट कर रही है हमारी साइड स्क्वायर की, ठीक है, साइड रेस्ट कर रही है। नेक्स्ट चीज क्या बोला गया है, परपेंडिकुलर टू वीपी। वीपी के परपेंडिकुलर कैसे हैं वो भी अभी देखेंगे। और इंक्लाइंड है एचपी के 45 डिग्रीज, ये भी लिख लिया। और इट्स नियरेस्ट साइड, मतलब अब एचपी पे अगर हमने इस फिगर को रखा है तो डिस्टेंस इसकी वीपी से भी कुछ होगी। तो कितनी डिस्टेंस बताइए वीपी से, 15 mm, वो भी लिख लेते हैं। वीपी से डिस्टेंस कितनी है, 15 mm। ये रफली आप दिमाग में भी कर सकते हो, बट रफली आप ऐसे बना दो तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। 15 mm दूर है वीपी से, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारा ड्राफ्टर, ये अभी मैंने चार्ट पेपर नहीं लिया, इस पे काम चलाएंगे हम। तो आगे आके आई होप जल्दी मैं चार्ट पेपर भी लाऊं। तो सबसे पहले तो आपको ड्राफ्टर सेट करना आना चाहिए, बिल्कुल इसके अलॉन्ग होना चाहिए। देख सकते हो बिल्कुल अलॉन्ग है ये अपने चार्ट पेपर के। तो ये आपको कैसे सेट करना है वो अगर आप सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ड्राफ्टर सेट करना भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये हम एक रेफरेंस लाइन मारेंगे जो हम मारते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, देखो बिल्कुल लाइट, मैंने मार दी रेफरेंस लाइन। अब हम इसको इमेजिन करते हैं इसके थ्रू। मैंने क्या बोला, ये रेफरेंस लाइन ये है, ठीक है। HP नीचे वाला है, VP ऊपर वाला है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा HP और VP, ठीक है, डन सीन है। HP और VP ये रहे। अब इससे इमेजिन करो तो हमको क्या बोला है, स्क्वायर है ये। अब इसकी एक साइड रेस्ट कर रही है किस पे, HP पे, HP पे रेस्ट कर रही है। मतलब ये वाली साइड हम इमेजिन कर लें, ये वाली साइड ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, कोई भी एक साइड पकड़ी, ये रेस्ट कर रही है एचपी पे, ठीक है। और साथ ही ये परपेंडिकुलर कैसे होगी वीपी के, अगर हम इसको इस प्लेन को और आगे बढ़ा दें, ठीक है, इससे कनेक्ट करें तो वीपी से तो ये परपेंडिकुलर ही है ना, तो ये ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर होगी, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं अभी एचपी पे फोकस करेंगे कि ये एक साइड इस पे रेस्ट कर रही है। और साथ ही साथ बोला है कितने डिग्री ये इंक्लाइन है एचपी के, 45 डिग्री। तो ऐसे ही 45 डिग्री एचपी के इंक्लाइन होगा, ठीक है, क्लियर है। और ये परपेंडिकुलर कैसे है वीपी के, वैसे ही इसको अगर टच कर लो तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट पे बोला है कि इसकी जो दूसरी साइड है नियरेस्ट टू वीपी, तो ये वाली सबसे पास वाली साइड कौन सी है वीपी के, ये वाली। तो ये कितना दूर है इससे, 15 mm। तो मतलब इधर से इतना 15 mm की दूरी पे हम इस फिगर को ड्रॉ करने वाले हैं। इससे अगर रिलेट करो, ये लाइन अगर ये है तो कितना दूरी पे ड्रॉ करेंगे फिगर, 15 mm। और एक बात और, जो भी साइड रेस्ट कर रही होती है एचपी या वीपी पे, जैसे इसमें बोला गया है रेस्ट कर रही है कोई साइड एचपी पे, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे क्या, लेफ्ट में लेंगे। एक हमने माइंड में ये फिक्स रखना है कि जो भी साइड रेस्ट कर रही है या कॉर्नर रेस्ट कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में तो साइड रेस्ट कर रही है, तो लेफ्ट में हम क्या लेंगे, साइड। अगर कॉर्नर बोला होता तो ऐसे हो जाता, ये कॉर्नर रेस्ट कर रहा है तो फिर हम लेफ्ट में क्या लेते, कॉर्नर। बट अभी हम क्वेश्चन पे बात करें तो क्वेश्चन में साइड के बारे में बोला है, तो ये वाली साइड रेस्ट करेगी इसमें, ठीक है। ये साइड हमारी रेस्ट कर रही है। धीरे धीरे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। मेन हमको आइडिया मिल गया। तो सबसे पहले स्टेप में जो हम ड्रॉ करते हैं ना, वो हमने
इंक्लाइन नहीं करना है, डायरेक्ट हमने ड्रॉ करना है जो उसकी शेप है, ठीक है। अभी स्क्वायर बोला है, अगर हमारा साइड 30 mm तो हम डायरेक्ट एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। जो इंक्लाइन वाला काम है वो हम नेक्स्ट स्टेप में आगे करते जाएंगे, कितना इंक्लाइन है कितना नहीं। फिलहाल ये इमेजिनेशन आपको अच्छे से आ जानी चाहिए कि हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो रियल लाइफ में अगर सोचें तो कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है कि परपेंडिकुलर कैसे है वीपी के, कैसे इससे इंक्लाइन है, बट यहाँ पे आप सोच सकते हो, ठीक है। अभी समझ आ गई आपको कि कैसे परपेंडिकुलर था वीपी के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, जो मेन चीज़ है। तो इसमें बोला है सबसे पहले तो हमें पहले स्टेप में क्या करना होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, एचपी से स्क्वायर ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट। तो स्क्वायर की हमारी साइड कितनी गिवन थी वो भी हमने लिख ली थी, साइड थी हमारी 30 mm, डन सी ना, 30 mm हम ड्रॉ करते हैं। और नेक्स्ट चीज़, यहाँ से कितनी दूर बोला है, ये गिवन है क्वेश्चन में, अगर गिवन नहीं होता तो हम अपनी मर्जी से डिस्टेंस ले लेते कुछ भी, बट यहाँ पे गिवन है कि 15 mm दूर है। तो यहाँ रेफरेंस लाइन से हमने कितना दूर नीचे ड्रॉ करना स्टार्ट करना है, 15 mm, ये हमने पॉइंट लगा दिया 15 mm पे। अब यहाँ से नीचे ही स्क्वायर हमारा ड्रॉ होगा। अब स्क्वायर की एक साइड की लेंथ कितनी दी थी, 30 mm, तो इस पॉइंट पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 mm है, 1 2 3 ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये वाली लाइन मैंने लाइट मारने के लिए बोला था, बट अब ये वाली लाइन क्या होगी, डार्क, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो चुका है, ये फिगर हमको डार्क बनानी है। ये आ गया हमारी 30 mm, स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 30 mm होगा, 3 पे पॉइंट मारा, ये ड्रॉप कर दिया हमने 30 mm। वैसे ही ऊपर भी जाएगा 30 mm। स्क्वायर बनाना तो बहुत ईजी है, ड्राफ्टर लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा 90 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि हम ड्राफ्टर का यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा स्क्वायर तैयार है, कोई दिक्कत अभी तक। 30 30 30 30 ये हम सपोज कर लेते हैं कि ए बी सी डी, नेमिंग कर दी, ठीक है। नेमिंग करते चलेंगे साथ साथ में। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी प्रोजेक्शन लेते हैं और वीपी में ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने प्रोजेक्शन कैसे लेनी है, लाइट, देख रहे हो डिफरेंस दिख रहा है आपको इस लाइन में और इस लाइन में, बिल्कुल। प्रोजेक्शन हमेशा लाइट, हल्के हाथों से, ये प्रोजेक्शन ले ली लाइट हल्के हाथों से। अब यहाँ पे वीपी में क्या ड्रॉ होगी, इस प्रोजेक्शन की एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये अब मुझे बताओ आप, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो ऊपर यहाँ पे लाइन क्यों बन रही है, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे लाइन क्यों बन रही है, क्योंकि जब इस फिगर को आप ऐसे देखो, किससे, यहाँ से देखो, तो आपको स्क्वायर दिखेगा, बट आप इसको टॉप से देखो यहाँ से तो कैसा दिखेगा, एक लाइन दिखेगी, वही लाइन ये है, ठीक है। इमेजिन कर रहे हो, जब आप सामने से देखो तो ये स्क्वायर दिखेगा, बट आप टॉप से देखो तो वो सिंगल लाइन दिखेगी, इसलिए यहाँ पे ये सिंगल लाइन बनती है, ठीक है। इतना स्टेप कंप्लीट। और ये इसकी वहाँ पे वीपी में जो भी हम नेमिंग करेंगे वो क्या हो जाएगा, डैश में, मतलब यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट से, ए और बी, मतलब ए डैश बी डैश, यहाँ पे डी सी, मतलब डी डैश सी डैश। इतना क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप में अभी तक हमने क्या क्या किया, एक स्क्वायर लिया, एचपी में ड्रॉ कर दिया 15 mm दूरी, 15 mm की दूरी पे ऐसे, ठीक है। और अगर हम इसको वीपी से देखें तो ऊपर से हमें क्या दिखेगी, एक सिंगल लाइन दिखेगी, वहाँ से देखें अगर, ठीक है, तो वो सिंगल लाइन भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब हमने क्या करना है, एचपी में इसको इंक्लाइन करना है, इंक्लाइन मतलब एंगल पे लाना है। एचपी में कितना एंगल पे, 45 डिग्रीज, इसको लाना है एचपी के 45 डिग्री। एचपी क्या था, एचपी ये था, इसके 45 डिग्री, समझ रहे हो, ये जो एंगल आएगा ये 45 डिग्री पे हमको ऐसे ऊपर के लिए उठाना है इस फिगर को, ठीक है। तो वैसे ही अगर इसको हम वीपी से देखें, क्योंकि अभी हम वीपी पे हैं, ड्राइंग हमारी वीपी पे पहुंची है, तो आपको नेक्स्ट ड्राइंग भी हमको वीपी पे बनानी पड़ेगी। तो वीपी से देखें ऊपर से अगर, तो कैसी दिखेगी लाइन, एक सिंगल लाइन, और ये दिखेगी हमको 45 डिग्री इंक्लाइन। तो वैसे ही ये सिंगल लाइन हमको 45 डिग्री पे इंक्लाइन करनी है। क्यों, क्योंकि अगर वीपी से हम देखें तो ये एक सिंगल लाइन 45 डिग्री पे इंक्लाइन दिखेगी हमको, ठीक है, समझ आ गया। अब यही सेम लाइन हमको नेक्स्ट स्टेप में वीपी में 45 डिग्री इंक्लाइन करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अब 45 डिग्री की लाइन बनानी है, तो हमारे पास ड्राफ्टर है, डी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है। इसी को लूज़ करके हम 45 डिग्री कर लेते हैं ओपन। ये मैंने कर दिया 45 डिग्रीज पे सेट, डन है। 45 डिग्रीज पे सेट करके अब
ये लाइन हमें पता है यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 मिलीमीटर है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से 30 mm की लाइन इंक्लाइन कर लेंगे। ठीक है, इंक्लाइन कितने डिग्री? 45। ड्राफ्टर हमने खोला है 45 पे, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कर दिया। अगर आपके पास ड्राफ्टर नहीं है तो आप प्रोटेक्टर्स यूज़ करके 45 डिग्री ही होगा, ये देख सकते हो आप। ये 45 पे इंक्लाइन कर दिया। ओके, सेकेंड स्टेप हो रहा है। तो अब यही सेम नेमिंग यहाँ भी कर देंगे, ए डैश बी डैश, सेम लाइन है, बस 45 डिग्री पे इंक्लाइन किया और हम वीपी से देख रहे हैं, जैसा कि आपको मैंने इसमें बताया, वीपी से देख रहे हैं। ए डैश बी डैश डी डैश सी डैश। नेक्स्ट स्टेप, हमने ये चीज़ जब इंक्लाइन करी ऐसे, रेस्ट कौन सा कर रहा है, मैंने बोला था उसको लेफ्ट में रखना है, तो रेस्ट ये वाला कर रहा है तो ऐसे उठेगा। ठीक है, इंक्लाइन। तो ऊपर से देखी तो ऐसे एक लाइन इंक्लाइन होते हुए दिखी। बट अब एचपी की बात करें तो एचपी में क्या कैसे दिखेगा? एचपी में हम यहाँ से देखेंगे तो एचपी में पहले ये ऐसे दिख रहा था, इतनी बड़ी लेंथ। जब ये टिल्ट हो गया इतना, तो इसकी लेंथ हम जब ऊपर से देखेंगे तो ये छोटी होते हुए दिखेगी ना। ये देखो, जितना ऐसे करेंगे उतनी छोटी होगी लेंथ, ए छोटी हो रही है। तो वैसे ही इसकी प्रोजेक्शन हम जब नीचे लेंगे तो ये वाला व्यू मिलेगा हम, ये वाला। ठीक है, प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं अब दिखाता हूँ। इसकी प्रोजेक्शन लेके ड्राफ्टर को दोबारा 0 पे सेट कर दो, 45 डिग्रीज का काम खत्म है। ओके, डन। ड्राफ्टर को हम 0 पे सेट करके प्रोजेक्शन जैसे ही नाम सुनोगे तो बिल्कुल लाइट हैंडेड प्रोजेक्शन इसकी आएगी नीचे, मतलब इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, बिल्कुल लाइट हैंडेड। देखो, बिल्कुल लाइट प्रोजेक्शन ली मैंने, ये 2 प्रोजेक्शन हमने ले ली। जब प्रोजेक्शन यहाँ से ली तो ये वाली प्रोजेक्शन भी आगे लेनी है, तब जाके हम इधर फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट से भी एक प्रोजेक्शन आगे, इस पॉइंट से भी एक प्रोजेक्शन आगे। डन है। अब हमारे पास 4 पॉइंट्स मिल गए, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ओके, डन सीन है। अब देखना है हमने ए और ए मैच कहाँ कर रहे हैं। ये ए यहाँ से और ये डैश वाला ए देखना है और ये वाला ए देखना है, कहाँ पे मैच कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो ये हो गया ए पॉइंट। बी और बी कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे, ये हो गया बी पॉइंट। सी और सी कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे, ये हो गया सी पॉइंट। डी और डी कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे, ये हो गया डी पॉइंट। अब जो प्रोजेक्शन थी इसको कर देंगे डार्क, जो हमारी अब न्यू फिगर बनेगी 45 डिग्री इंक्लाइन करने के बाद। ये हमारी न्यू फिगर बन गई। अब बताता हूँ मैं इस पे, जब हमने HP से 45 डिग्री इंक्लाइन करा, पहले हमको फिगर पूरी दिख रही थी अपने रियल साइज में, बट जब इसको इंक्लाइन कर रहा तो इसकी शेप थोड़ी सी टिल्ट हो गई, इसलिए ये छोटे दिखने लगी। तो डिफरेंस देख रहे हो, पहले ऐसे दिख रही थी, अब ये ऐसी छोटी दिख रही है। ठीक है, तो ये HP में ऐसे दिख रही है। VP में, VP से देखें ऊपर से तो एक सिंगल लाइन, सेम सिंगल लाइन 45 डिग्री इंक्लाइन, तो ये है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 1 स्टेप का। आगे आगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे तो और स्टेप्स बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इधर बोला होगा कि इंक्लाइन है VP के भी, जो इंक्लाइन होगा VP के भी, इसको फिर से हम इंक्लाइन करके ऊपर नई ड्राइंग बनाएंगे। तो बहुत सारे स्टेप्स वाली ड्राइंग भी है। फिलहाल ये छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए जिसमें आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर लो। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आगे बहुत सारी अलग अलग फिगर्स की वीडियोस भी बनाऊंगा, और तब तक के लिए देखते रहिए पहाड़ी ब्लॉगरिदम। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट कर दो, और नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए देखते रहिए, अगर समझ आया होगा तो कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।